वहिनी तुम्ही आईला मध्ये करा आणि तुम्ही साईडला आई 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 तुम्ही दादा आईला एक्सपेक्ट करून घ्या आणि बहिणीला साईडला येऊन जाते. आईला एक्सपेक्ट करून घ्या, सेंटरला घ्या, सेंटरला घ्या आईला. आई 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 बढ़िया बढ़िया अरे विजू आई आई इकडे आई इकडे आई समोर फ्लैश फ्लैश खाली कर. देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव चल रहा है. महाराष्ट्र में हमने हमारे परिवार के साथ अभी अभी वोट दिया है और मैं सभी महाराष्ट्र के बहनों भाइयों को और विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर वो वोट करें, क्योंकि मतदान ये केवल हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य भी है. और लोकतंत्र में हम सरकार चुनते हैं और जिसको हम चुनते हैं उनसे ही हम अपेक्षा रखते हैं. तो अगर हम सरकार से अपेक्षा रखते हैं तो वोट करना ये बहुत महत्वपूर्ण है. इसलिए बढ़ चढ़कर सब लोग वोट करें, ऐसी मेरी सबको प्रार्थना है. बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है. लोग बाहर निकल कर मतदान कर रहे हैं और जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम गए 2.5 साल में हुआ है, जिस तरीके से योजनाएं सरकार के माध्यम से लाई गई, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री महोदय हो, इन्होंने सबने मिलकर इस महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम किया है. लोग खुश हैं, उत्साही है. लोग जो है वोटिंग करने के लिए बाहर निकल रहे हैं. लाडली बहन का इफेक्ट बहुत ज्यादा है. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, ये योजना एकदम इफेक्टिव योजना है. महिलाओं के लिए, बहनों के लिए पहली बार किसी सरकार ने सोचा है. इसलिए आज बहन भी भाई को वोट करने के लिए बड़ी संख्या में नीचे उतरे. देखो, मुझे लगता है कि एक ये तो सेफ है. ये सब जो है एक साथ मिलकर लोगों ने डेवलपमेंट की राजनीति करनी चाहिए, सब साथ में रहनी चाहिए और हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति कर रहे हैं. हमेशा जैसा चुनाव में देख रहा हूँ, चुनाव में हमेशा अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं. आपको पता होगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त भी हमारे ही परिवार के 2 कैंडिडेट एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और वो चुनाव सबने देखा है. इस दफा भी वैसा ही हुआ है, लेकिन मैंने पूरे बारामती में सब लोगों को मिलने की कोशिश की और मुझे विश्वास है बारामती के लोग इस दफा मुझे अच्छे वोटों से जीत के दे देंगे. बारामती में इस बार सिंपैथी गेम हो रहा है, दोनों बाजू से ऐसे एलिगेशन हो रहे हैं. मैंने क्या सिंपैथी गेम किया? दोनों बाजू में एक नो बाजू मेरी है, तो मैंने कहा कि यार मेरा लास्ट का स्पीच आपने देखा होगा, जिसको हम समारोह की सभा बोलते हैं, लास्ट सभा जो हमारे यहाँ होती है. तो मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है. जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी उसके बारे में ये जो है वो बारामती वालों का अधिकार है.
बारामती के वोटर उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। अवघड नव्हती ज्यावेळेस विनोद तावड़े का वीडियो बिल्कुल बेबुनियाद है। न विनोद तावड़े किसी पैसे को हाथ लगा रहे हैं, न किसी को दे रहे हैं, न किसी बात कर रहे हैं। केवल वहां जहां बैठे थे जिस रेस्टोरेंट में, वहां के एक रूम में, कोई होटल में 10 लाख रुपए कुछ पैसे पकड़ा गए। अब वो किसके थे, क्या थे, वो उसमें विनोद तावड़े, और वो भी विनोद तावड़े 10 लाख रुपए लेके क्यों घूमेंगे। दूसरी बात, आज कोई भी कैंडिडेट को भी 40 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार है। अब कौन से कैंडिडेट का है या और किसी का है, ये तो जांच का विषय है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे जी महायुति का। देखिए, उद्धव जी या महाविकास आघाड़ी के सभी नेता, मैं कह रहा हूं ना कि अस्वस्थ हैं। उनको दिख रहा है कि पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, इस वजह से इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। हमारे तरफ से आपने देखा, महायुति की तरफ से किसी ने भी कोई बात की हो, किसी पे आरोप प्रत्यारोप किया हो, क्योंकि हमें हमारा काम बोल रहा है, हमें विश्वास है उस बात पर। 175 सीटों के आसपास महायुति महाराष्ट्र में जरूर जीतेगी, स्पष्ट बहुमत रहेगा और हमारी सरकार पुनः हमारे महाराष्ट्र में बनने जा रही है। मैं हमारे मुंबईकर्स को यही कहूंगी कि आप सभी बाहर आके वोट करें, जल्द से जल्द कीजिए। हर बार चर्चा होती है कि मुंबई में वोटिंग क्यों इतना कम है। इस बार हम कर दिखाएं, क्योंकि जो आप वोट करते हैं तो आप सवाल उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं तो आप प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, जो आप वोट करते हैं आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये हाथ पे ये निशानी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र के इस पर्व में जरूर बाहर आए और आपके नैतिक जिम्मेदारी को निभाएं। नहीं पुढे मोबाईल मागे माझं नाहीये. तुझाच आहे बघ माय पुढे. नाही. हा तुझ्या हातातला. अन्ना बोट दाखव बोट.
शिंदे साहेब इकडे 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 मोबाईल घेऊन आलेत का तू ये बाहेर तुझं काय काम आहे रे चल बाहेर चल बाहेर ओ मॅडम मॅडम ओ मॅडम ओ मॅडम मॅडम मोबाईल बंद आहेत ना सगळ्यांचे सर थोडं मागे या. मॅडम मॅडम मागे या. तुम्ही कॅमेऱ्याच्या मध्ये येत आहे कॅमेऱ्याच्या भगवान पकड़ा आदर साहेब सर सर इकडे सर इकडे 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 अशीच थांबा तिकडेच थांबा आदर साहेब आदर साहेब एकत्र नवीन कुठे गेलं ते कॅमेरा प्रवीण प्रवीण साहेब आतमध्ये एकत्र बोट वर करू ना सगळे सर्व एकत्र एकत्र बाबा बोट दो मिनट थांबा एक सेकंड थांबा एक सेकंड वही थांबा भाई भाई आता समोर एकदा 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 आज ठीक 6 महीने लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार भारत का महाराष्ट्र का भाग्य तय करने का दिन आ गया है। आज सुबह से ही मैं उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीटों पर किस प्रकार से लोग बाहर उतर रहे हैं, कैसा रिस्पांस है, देख रहा था और मुझे खुशी है कि भारी संख्या में लोग बाहर आए हैं, अपना वोट डालने के लिए उत्सुक हैं, अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की है, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं
कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र का अग्रसर स्थान, नंबर 1 स्टेट जो महाराष्ट्र है, उसको हम आगे भी नंबर 1 बनाए रखेंगे। तो ठीक है, मतलब जिस तरह वोटिंग होना चाहिए उतना वोटिंग नहीं हो पा रहा है और गढ़चिरौली में ज्यादा वोटिंग हो रहा है। जहाँ ट्राइबल एरिया है, जहाँ नक्सलाइट एरिया है, वहाँ ज्यादा वोटिंग हो रहा है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ज्यादा वोटिंग हो रहा है, 59-60% वोटिंग हो रहा है। लेकिन बाकी के राज्यों में वोटिंग कम हो रहा है। ये अपने लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। जिसको वोट देना है उसको आप वोट दीजिए, लेकिन हर आदमी ने घर के बाहर निकलना चाहिए और कम से कम 80-90% वोटिंग होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और सभी मतदारों को मेरा आह्वान है कि वह 5 साल में एक बार चुनाव आता है, अपन छुट्टी भी होती है या छुट्टी नहीं हुई है तो छुट्टी निकाल कर आप लोगों ने, आपका पत्नी है, लड़का है, लड़की है, माँ है, पिताजी है, सबको लेकर आपने वोटिंग के लिए आना चाहिए। और परसेंटेज बढ़ाने के लिए और भी कुछ कोशिश होने की आवश्यकता है। मैं इलेक्शन कमीशन को लिखने वाला हूँ कि जो 1000 लोगों का बूथ होता है वहाँ थोड़ी ज्यादा लाइन होती है, तो 500 का बूथ अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा उसने चेंज किया है। आज इतनी भीड़ नहीं दिख रही है, लेकिन बहुत बार इतनी लाइन लगती है कि लोग लाइन में खड़े रहकर कुछ लोग निकल भी जाते हैं। तो इसीलिए वोटिंग बढ़ाने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ने तो निर्णय लिया है कि बहुत सारी बिल्डिंगें उधर भी हम बूथ बनाएंगे, हर जगह पर बूथ बनाएंगे। दिव्यांग जनों को घर छोड़ करने का अधिकार भी दे दिया है। वोटिंग परसेंट बढ़ना चाहिए। और जिस तरह सुप्रिया सुले और नाना पटोले दिल्ली पर आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, वो तो सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चुनाव में महायुति को अच्छी सफलता मिलेगी। हमने बहुत सारा काम किया है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी साहब ने महाराष्ट्र के लिए दिया है और जनता हमारे साथ है, फिर हमें डरने की क्या बात है। तो इसीलिए हम उनके साथ है, लोगों के साथ हम है, इसीलिए लोग हमारे साथ है और महायुति की सरकार बनेगी। हम डंके की चोट पर हम बताना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी को यहाँ मतलब बहुत बड़ा जो झटका है, झटका बैठने वाला है और महायुति को क्लियर बहुमत मिलेगा। 165 से लेकर 70 तक, 170 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।